देखो ए 6 दिनों में एक निश्चित काम का ए 6 दिनों में एक निश्चित काम का 2/3 पूरा कर सकता है। ए 6 दिनों में एक निश्चित काम का 2/3 पूरा कर सकता है। लिख लिया? आगे लिखो बी उसी काम का 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकता है। आ जाओ। बी उसी काम का 1/3 दो पहले पढ़े हो 2/3 पूरा कर सकता है। आगे लिखो बी उसी काम का 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी काम का 1/3 काम 8 दिन में पूरा कर सकता है। एक बार सुना करो, लिख दिया करो। बार बार सुनते हो तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। और बी उसी काम का बी है सी लिखो सी और सी उसी काम का 3/4 काम और सी उसी काम का 3/4 काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है। लिख लिया? और सी उसी काम का 3/4 काम 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यह सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यह सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए और सी काम छोड़ देता है। और फिर ए और सी काम छोड़ देता है। यह सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यह सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए और सी काम छोड़ देता है। और फिर ए और सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को अकेला पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे? शेष काम को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा या कितना दिन लगेंगे, ठीक है। और फिर ए और सी काम छोड़ देता है। शेष कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, ठीक है। आसान सवाल है, नहीं है? नहीं आसान? बताओ। एक ही बात करें, ए 2/3 काम 6 दिन में कर रहा है, मतलब 6 दिन में 2/3, तो पूरा काम कितने में? ऐसे लिखते हैं 2/3 कितने 6 दिन में, तो एक काम कितने में, कितने दिन में? 9 दिन में हो जाएगा ए। इंक डालने थोड़ा। ए 2/3 काम 6 दिन में, तो एक काम कितने में? 2 से 3 बार कटेगा, 3 तिया 9, ठीक है। और बी का देखो, बी कितना काम? बी 1/3 काम, मतलब 1/3, 1/3 1/3, 2/3 2/3, ठीक है। 1/4 1/4, 2 जो भी हो, 1/3 1/3 काम कितने में? 8 दिन में, तो एक काम कितने में? इसकी गुणा हो जाएगी, 3 8 24। सी की बात करें, सी कितना? 3/4 काम, मतलब 3/4, 3/4 3/4 काम कितने दिन में? 12 दिन में। तो एक काम 3 से 4 बार, इसकी गुणा 4 चौक 16। तो ये ए 9 दिन में कर रहा है कोई काम, बी 24 में और सी 16 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना? बोलो। 9 24 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 24 और 16 का किससे? 3 से 4 से काटते हैं। 9 4 छंग 24, 4 चौक 16, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6 4। अब इस 4 2 से कट जाएगा, 3 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनकी गुणा कर दो, 4 3 12 दूनी 24 और 3 एकम 3 दूनी 6 24। तो 6 की गुणा कितना? 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 आ जाएगा एलसीएम।
9 से डिवाइड करो, ये कितने बार, कितने में 144 होता है? 16 बार जाएगा 9 से। ये 24 से कितने बार? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, नहीं 4 बार नहीं, और आगे जाओ 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, 6 बार जाएगा इससे। और 16 से 16 नेमा 144, तीनों का आ गया, क्षमता आ गई तीनों की, टोटल वर्क भी आ गया। सवाल में क्या लिखा है? सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ये तीनों मिलकर 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो एक दिन में इन्होंने कितना कर लिया? 9 6 15 और 16 31, एक दिन में 31, तो 4 दिन तक काम किया है, तो 4 दिन में कितना कर लिया इन्होंने? 124 कर लिया। अरे 4 एकम 4, 4 3 12, 124 कर लिया। काम था 144, इसमें से 124 उन्होंने 4 दिन में कर लिया, तो कितना बचा है यहाँ पर? 20 बचा है। और ये अब कौन चला गया यहाँ से? ए और सी चला गया। अब ए और सी चला गया तो बचा कौन? बी। अब ये जो शेष काम बी कितने दिनों में पूरा करेगी ये पूछा है, ठीक है। तो बी से डिवाइड, बी की क्षमता से डिवाइड कर दो 6 से, कितना आ जाएगा? 2 3 6, 10 से 3 सही 1/3 दिन डिवाइड हो जाएगा नहीं ये? अरे 33.33 हो जाएगा, या फिर 3 से 1/3 वही है, यही था आंसर। 3.33 वही है। तो आसान सवाल था, कुछ था इसमें। और 80 वाला हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, नहीं होगा 80 वाला। ये कहाँ खो गई? 80 नंबर सवाल होगा? मतलब सवाल पढ़ने में इतना मस्त हो गई। 80 नंबर हो जाएगा, करा दें। लिखा है पी ए कार्य का 5/8वां हिस्सा 15 दिन में, और क्यू उसी कार्य का 3/4वां हिस्सा 30 दिन में। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया, और फिर पी ने काम छोड़ दिया, तो क्यू अकेले शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? है आसान सवाल, हो जाएगा। अब हो जाएगा ना 80 नंबर सवाल। ये सवाल ऐसा ही था ना? हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला पीडीएफ दो, ठीक है, जहाँ चल रहे थे। टाइप 11 का तीसरा क्वेश्चन, टाइप दो, ठीक है। प्रिंट निकालने का आज भी थोड़ा लेट आया, प्रिंट निकालने का ध्यान नहीं किया। प्रिंट दे दें? चलो चालू किया था ये, तो चालू। कौन सा नहीं हुआ इसमें? तीसरा। लिखो सवाल, लिखो जल्दी से सब। सचिन 80 दिनों में काम कर सकता है। सचिन 80 दिनों में काम कर सकता है। सचिन 80 दिनों में काम कर सकता है। वे 10 दिनों के लिए उस पर काम, वह लिखो, वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है। वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है। वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है, और उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम खत्म करता है। और उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम खत्म करता है। लिख लिया? कितने दिनों में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं? कितने दिनों में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं? हो जाएगा? नहीं होगा। कितने दिनों में सचिन और सौरभ एक साथ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं? हो जाएगा? नहीं, कल कराया नहीं था एक सवाल, ABC तीनों मिलके, याद है कल? तो ऐसा ही सवाल है ये। इसमें 2 व्यक्ति मिलके पूछ रहा है। इधर देखो, सचिन की बात करें, ठीक है। सचिन कितने दिन में कर सकता है काम? 80 दिन में। और उसने कितने दिन कर लिया इसमें? 10 दिन। तो 80 दिन में वह कर सकता है काम, उसमें से उसने कितने दिन कर लिया? 10 दिन। ये कितना भाग काम हो गया? 1/8 काम हो गया। 1/8 काम इसने कर लिया।
अब जो बचा शेष काम कितना बचेगा, या तो इसे एक में से घटा दो क्योंकि टोटल काम एक होता है कंप्लीट, या फिर ऐसा करो नीचे वाले को नीचे लिखो और इसमें से 8 में से 1 हो गया है, 8 में से 1 हो गया तो ऊपर कितना बचा है, 7 काम। ठीक है, ये कौन कर रहा है, सौरभ। कितने दिन में, 42 दिन में। सौरभ 7/8 काम कितने में कर रहा है, 42 दिन में। तो एक काम ये कितने में, मतलब पूरा काम, एक काम मतलब पूरा काम। 7 छंग 42, 8 छंग, दोनों की वैल्यू मिल गई। सचिन पूरा काम कितने में कर सकता है, 80 दिन में, और सौरभ पूरा काम कितने में, 48 दिन। तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ये पूछा है। सचिन कितने में, 80 दिन में, और सौरभ कितने में, ये निकला है सौरभ 48 दिन में। अब नहीं निकाल पाओगे इसका। अब एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो वो दूसरा बताया क्षमता वाला मेथड, याद है। पहले इसको, ये दिन समय का है, समय का रेशियो है, पहले से रेशियो में काटो। किससे कटेगा, 8 से, 8 16 से काटो, 16 से। देखो 16 से ये काटोगे, 16 पंजे 80, 16 3 48। ये समय का अनुपात 5:3 है, तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:5। क्योंकि एलसीएम यहाँ लेना थोड़ा कठिन पड़ेगा, मैंने कहा एलसीएम लोगे तो टाइम लगेगा, इसलिए ये वाला मेथड बढ़िया है। अब क्या करो, टोटल वर्क निकालो, इससे कितना हो जाएगा, टोटल वर्क दिन की और क्षमता में गुणा करा दो। इस वाले रेशियो गुणा नहीं करानी है, ठीक है। समय का जो ये वाला रेशियो, इसकी गुणा नहीं करानी है, इसे क्षमता में कन्वर्ट कर लिया तो क्षमता वाले इसके इसमें गुणा करा दो फिर भी वही आएगा, इसके इसमें गुणा कराओ फिर भी वही आएगा, ठीक है। टोटल वर्क हमेशा वही आएगा। तो जहां गुणा आसान हो, देखो 3 की 8 से यहाँ गुणा आसान है, यहाँ करोगे तो गुणा थोड़ी सी कठिन है, पढ़ा पढ़ के। देखो 3 0 और 3 8 24, टोटल काम आ गए 240। अगर इसका एलसीएम लेते तो ये आता 240, ठीक है। टोटल काम आ गया, दोनों से कराना है, कितने में कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता ये है 5 3 8 की, डिवाइड कर दो कितना, 30 दिन, ठीक है। मतलब 2 स्टेप में सवाल पूछ लिया, 1 स्टेप और पूछ लिया उसने। समझ आ रहा है नहीं कुछ, सारे तरीके बता रहे हैं। एलसीएम नहीं ले मिले तो ये लगा दो, इससे बढ़िया मेथड क्या है, और ठीक है। इसमें और कोई है टाइप 11 में, हो गए थे सभी, इन लोगों ने किए नहीं होंगे। पीडीएफ सेट नहीं की मैंने, अरे माल इधर लगी, मैं जेब में से निकाल रहा हूँ। चलो और तुम लोग कहते भी नहीं सर पीडीएफ सेंड कर दो, मतलब आराम मिल जाता है इन लोगों को बहुत, ठीक है। तुम कह दिया करो ना, मुझे ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा चलो अगले आ जाओ टाइप 12 पे। ये सारे सवाल सेम है टाइप 11 के, इस यही मेथड लगाना है, आराम से हो जाएंगे, ठीक है। टाइप 12 पे अब सवाल वो, अभी तो ये हो रहा था काम करने के इतने दिन बाद छोड़ रहा था, अब ये होगा काम पूरा होने से इतने दिन पहले छोड़ रहा है, ठीक है। अब वो वाले सवाल हैं ये, दिक्कत नहीं होगी करने में। देखो टाइप 12 जो भी है, ऊपर डालो काम पूर्ण होने से पहले छोड़ दे, काम पूर्ण होने से पहले छोड़ दे, काम पूर्ण होने से पहले छोड़ दे। लिखो सवाल लिखो, P एक कार्य को 15 दिन में तथा P एक कार्य को 15 दिन में तथा Q 24 दिन में पूरा कर सकता है। लिख लिया यहां तक, P एक कार्य को 15 दिन में तथा Q 24 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से, हाँ सही कर लेना, वो बोल के टाइप किया था ये पूरा जितनी पीडीएफ है, तो उसमें क्यू कभी बोलने में कुछ और हो जाता है। परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया।
परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। जैसे ही काम पूरे होने वाला था पूरा, 2 दिन पहले क्यू चला गया छोड़ के, ठीक है। परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़कर चला गया। बताना है कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगे। कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगे, बताओ। हो जाएगा। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे। आसान सवाल है एकदम। वहां हो रहा था काम करने के इतने दिन बाद छोड़ रहा था, यहां है काम खत्म होने से इतने दिन पहले छोड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बता दें, एक बता दें, अगला बता दोगे तुम लोग। 2 दिन पहले सवाल लिखा नहीं तुमने। चलो इधर देखो, एलसीएम बोलो। नहीं आ रहा है एलसीएम लेना, मत लो। एलसीएम नहीं आ रहा है, मत लो। वही क्षमता वाला मेथड सबसे बढ़िया। ये दिन का रेशियो हो गया, कितने से कटेगा। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 5:8 का, तो क्षमता का कितना हो जाएगा 8:5। एलसीएम से भी क्षमता निकालते तो पी की 8 ही आती है और क्यू की 5 ही आती है क्षमता। क्या दिन का रेशियो है 15-24 का। इसे छोटा काटते हैं, कि रेशियो होता है छोटे छोटा काटना। रेशियो होता है छोटे छोटा काटो, बड़ा नंबर तो रेशियो में नहीं आता है। छोटा करके रेशियो कट जाए तो रेशियो, नहीं कटे तो वही रेशियो रहता है। तो इसे छोटा काट लो। 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। दिन का रेशियो है 5:8 का, तो क्षमता का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 8:5 हो जाता है, ठीक है। बस अब इसका कोई इतना लेना देना नहीं है, टोटल वर्क पहले निकाल लें। टोटल वर्क निकालने के लिए चाहे इसके इसमें गुणा करा दो, टोटल वर्क बताया था, दिन गुणा समय गुणा क्षमता की गुणा करा दो, तो टोटल वर्क होता है। चाहे इसकी गुणा कराओ चाहे इसकी कराओ, आएगा वही टोटल वर्क। 15 अट्ठे 120, इसकी गुणा कराओगे फिर भी 120, तो टोटल वर्क आ गया 120, ठीक है। जो वहां लेते वो एलसीएम तरह से भी 120 आता, ठीक है। यहां से भी 120 आ जाएगा टोटल वर्क। अभी एलसीएम ना ले मिले तो ये वाला मेथड जिंदाबाद, ठीक है, सबसे बढ़िया है ये। चलो अब सवाल में है क्या, क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पहले चला गया। अब एक काम करना, जो पहले जा रहा है छोड़ के उससे काम करवा ही लो, ठीक है। अब ये सवाल आए, पहले छोड़ के जा रहा है तो उससे भी काम करा लो। क्यों 2 दिन पहले छोड़कर चला गया, तो 2 दिन में ये कितना काम कर सकता था, 10 काम। 10 काम इसमें ऐड कर ले, क्योंकि ये चला गया था ना छोड़ के, ये करवा के इसमें ऐड कर ले, कितना काम हो गया टोटल। अब इन दोनों से करा लो, कोई नहीं गया अब छोड़ के, अब तो दोनों आ गए नहीं आगे पूरे समय के लिए। अब करा लो 8 5 13, कितने दिन। जो छोड़कर जाए उससे वो काम करवा लो और इसमें ऐड कर दो, बाद में सबसे करवा लो जितने हैं, ठीक है। तो काम पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, 10 दिन है। 10 दिन नहीं है, हाँ, जो छोड़कर गया उसमें कराना है उतने दिन में, उससे भी काम करवा लो जितने दिन छोड़ के गया है वो। 8 का 10, ठीक है। कुछ आया समझ नहीं। जो पहले छोड़कर जाए उससे वो उतने दिन का काम करा लो। क्यों छोड़ के जा रहा था, 2 दिन पहले काम पूरा होने वाला था और 2 दिन पहले क्यों छोड़ के चला गया, तो 2 दिन में क्यों कर कितना सकता था काम, 10 काम। तो इससे ये काम करवा लो। अब 10 काम करा लो, तो ये छोड़ के चला गया था और 10 काम को इसमें और ऐड कर लेंगे, टोटल काम हो गया 130। अब ये दोनों ही कराना है, अब कोई छोड़कर नहीं गया समझो, तो 8 5 13 से कराना है, 13 से बात कर लो, ठीक है। पूरा काम कितने में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। समझ आ रहा है। चलो आगे देखो, अगला सवाल सेम है ऐसा ही। समझ नहीं आया, आ गया। अर्चना इतने पीछे बैठी है, दिखता भी नहीं होगा सवाल। अर्चना निकाल दिया पिछली कॉपी से। चलो लिखो सवाल। एक काम को 18 दिन में, एक काम को 18 दिन में, ये हो गया नोट, जल्दी करो नोट, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, अब तुम लोग तेज लिखने स्टार्ट हो गया, इधर ये लोग मध्य हो गए हैं, ठीक है। अभी बोल रहे हैं, नोट कर लेंगे, ठीक है। लिखो ए एक काम को 18 दिन में तथा बी वही काम को 12 दिन में। एक काम को 18 दिन में तथा बी वही काम को 12 दिन में कर सकता है।
ठीक है। ए 18 दिन में, बी कितने में, 12 दिन में। बी वही काम 12 दिन में कर सकता है। वह एक साथ काम आरंभ करते हैं, वह एक साथ काम आरंभ करते हैं, वह एक साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? हो गया? बना तो सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 9 है। 9 वाले का 9 ही आंसर है। सवाल नंबर भी 9, आंसर भी 9। ठीक है, बताओ सवाल आंसर हो गया? करो जल्दी, सेम सवाल है पिछले की तरह। 9 आएगा, मतलब हो रहे हैं सवाल तुम लोगों पे। चलो सब्सक्राइबर हो गए 1201। ठीक है, 1201 हो गए। ठीक है, मगर बास टाइम बढ़ाओ जल्दी जल्दी, फिर पार्टी मिलेगी बड़ी वाली। ठीक है, मोनेटाइज होगा तब पार्टी मिलेगी बड़ी। अभी उससे 35 घंटे क्लास हुई है ओनली, मतलब 35 घंटे लोग देख चुके हैं। तुम 4000 घंटे एक साल के अंदर, लास्ट के 365 दिन भी काउंट होते हैं उसमें। ठीक है, हाँ फिर तो बड़ी पार्टी होगी, टेंशन ले रहे हो। पहले मोनेटाइज तो करवाओ, वॉच टाइम तो कंप्लीट करवाओ, सब्सक्राइबर तो हो ही गए हैं। सर आपको वो मिलेगा तो सर यूट्यूब की तरफ से 1201 हो गए हैं। 1202 नहीं थे, 1201 थे, सुबह मैंने देखे थे। चलो सवाल आंसर हो गया। सब्सक्राइबर हो गए, वॉच टाइम होना चाहिए 4000 घंटे, 4000। 35, क्योंकि अभी स्टार्ट किया ना ये, तो वीडियो पुराने वाला वॉच टाइम खत्म हो जाता है। लास्ट के 365 दिन लेता है ना वो यूट्यूब, लास्ट के 365 दिन के अंदर वाली लेता है, तो पुराने वाले जितना वॉच टाइम वो खत्म हो गया। बहुत पहली वीडियो पड़ी थी जो अभी जो तुम लोगों ने देखा है, अभी जो देखा है तुम लोगों ने, वो हुआ है 35 घंटा। सब लोगों को मिला के 35 घंटा वो देख चुके हैं। अभी जो तुम लोग देख रहे हो अभी वाली क्लास है, पुराने वाले का वॉच टाइम गया, ये वो तो 365 दिन पुरानी हो गई वीडियो, 2 साल पहले की पड़ी थी, उसका अकाउंट नहीं होगा। सर आपके अकाउंट में कितने आते हैं? मोनेटाइज होगा पहले, तब भी इनकम नहीं आती है, उसके बाद जब आगे व्यू बढ़ते हैं तब आती है इनकम जाके। समझ रहे हो? कितनी क्या, जैसे देखने वाले वैसे ही पैसे आएंगे। चलो लिखो सवाल। ए कितने में? 18, बी कितने में? 12। ठीक है, ए 18 बी 12, एलसीएम 36। एलसीएम कितना? 36। 18 से 3 बार, 12 से 18 से 2 बार, 12 से 3 बार। ठीक है, अरे 18 दूनी 36, 12 3 36, सही है। हाँ तो उससे भी कर लो, क्षमता वाले से कोई दिक्कत नहीं। जहाँ एलसीएम ले, देखो जहाँ एलसीएम लेना उसमें उससे करोगे फिर भी यही रेशियो आएगा क्षमता का, 2:3। अरे रेशियो यही आएगा। लो हटा दो, क्षमता से हो गया। 6 18, 6 12, दिन का रेशियो ये क्षमता का 2:3 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। एलसीएम कितना, टोटल वर्क कितना? 18 दूनी 36 या फिर 12 3 36, जिससे भी करा लो 36। वैसे कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, जहां एलसीएम ना ले मिले तो ये वाला मेथड सबसे बढ़िया कामयाब है। ठीक है,
चलो क्या दिया था, दोनों ने एक साथ काम आरंभ किया था, लेकिन बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ गया। बी जो था वो 3 दिन पहले छोड़ गया, तो 3 दिन में ये कितना काम कर सकता है, 3 तिया, जो छोड़ के जा रहा है वो काम करवा लो इससे। मतलब अब ये 9 दिन काम इसमें ऐड कर लो, जो जा रहा था 9 काम ये छोड़कर जा रहा था ना एक तरह से, जो 3 दिन पहले चला गया तो 9 काम ये कर लेता, वैसे चला गया तो 9 इससे करवा लो। 36 9 कितना काम हो गया टोटल, कितना 45। अब तो दोनों ही देखती हैं ना, ये छोड़ के गया, अब दोनों से कराना, 3 2 कितना 5 से, कितने दिन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से। हाँ अर्चना का आंसर सही आया है। चलो बताओ अगला सवाल लिखो जल्दी से। हाँ ये करा देते हैं, है ऐसा ही, थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ने में अलग है। लिखो एक इसी कार को 18 दिन में, देखो ये लाइनें डायरेक्ट लिख लिया करो, ठीक है, पहले वाली 2 लाइनें डायरेक्ट लिखा करो, आगे थ्योरी वो लिख लिया करो। बता दें इसे, जैसे लिखा है ए कितने में, ए 18 दिन में, इसको ऐसे लिख लो, और बी 15 दिन में। अब ऐसे लगा के इसके आगे थ्योरी लिख दिया करो, ठीक है। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यहां तक लिख लिया ये। अब इसके आगे थ्योरी लिख दो, यहां पर लगा के लिखो, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। देख लिया, इसमें कुछ और पूछा है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन बी ने, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, पूछा ये है, ये नहीं पूछा काम कितने दिन में पूरा हो गया। ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया, आसान है नहीं है। अरे लास्ट के 7 दिन पहले छोड़ के जा रहा है ना, आंसर जो निकाला है वही निकाल रहा है, मगर 7 दिन पहले वो छोड़ के चला गया, तो वो 7 दिन कम कर दोगे उसमें से, तो इतने दिन वो 7 काम करेंगे नहीं करेंगे। निकालना वैसे ही जो पिछला सवाल किया है, सेम वैसे ही करना है तभी, क्योंकि पिछले सवाल में ये निकाला था पूरा काम कितने में समाप्त हो रहा है, ठीक है। पहले वो देख लो कितने में हो रहा है, फिर ये देखो 7 दिन पहले भी चला गया, तो वो 7 दिन कम कर दो उसमें से, ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो उन दोनों ने 7 काम किया था। ऑप्शन 10 का ऑप्शन है 5 10 15 5। हाँ क्योंकि 7 दिन पहले छोड़ के वो जा रहा था, और इसमें पूछ रहा है ए और बी दोनों कब तक 7 काम किया था उन्होंने, ये शुरू में तो 7 किया था, शुरू में 7 काम किया था उन्होंने। 5 है। चलो देख लो, क्या एलसीएम वाला क्षमता वाला, एलसीएम लेना तुम लोगे, एलसीएम 18 का पढ़ा पढ़ोगे, 15 का थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये किनका है, दिन का रेशियो है, तो क्षमता का क्या हो जाएगा, दिन का रेशियो पहले इसे काटो, 3 6 18 3 5 15, 6:5 का है, तो ये हो जाएगा 5:6। ये बड़ा लिखो, इसे भले ही छोटा लिखो, ये वाला बड़ा लिखो, ठीक है, क्योंकि ये तो काटने के लिए हमने लिखा है केवल रेशियो, इसका काम नहीं होता बाद में कुछ, इससे ये बन गया, बस हो गया काम। बताओ टोटल वर्क कितना, 18 पंजे 90, चाहे इससे कर लो 15 छक्का 90 आएगा भाई टोटल वर्क, ठीक है। यहां से इसे गुणा कराया क्या आएगा 90, ये क्या आ गया टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क। अब बताओ सवाल में क्या है, कौन छोड़ के जा रहा था, पकड़ो उसे, 7 दिन पहले बी जा रहा था छोड़ के, ये 7 दिन का काम इसे करवा लो, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 6 करता है, तो 7 दिन में 7 6 42 काम इससे करवा लो, 90 ये और 42 ये, कितना काम टोटल हो गया 132।
132 काम दोनों से करा लो। किससे दोनों से कराना है? 6 5 11, क्योंकि अब ये छोड़ के चला गया तो इसे बुला लिया, ठीक है वापस। अब दोनों ही करेंगे तो कितने दिन? 12 दिन में। अब देखो 12 दिन में ये दोनों पूरा काम कर देंगे, नहीं करेंगे पूरा काम। मगर ये पूछ रहा था कितने दिन 7 काम किया दोनों ने, ए और बी ने। 7 दिन पहले ये छोड़ के जा रहा था तो 7 दिन पहले तक बराबर काम किया था दोनों ने, 7 तो 7 दिन इसमें से घटा दो। कितने दिन 7 काम किया? 5 दिन उन्होंने 7 काम किया। फिर आगे जो 7 दिन थे वो ए ने अकेले काम किया होगा और बी चला गया था उस समय, ठीक है। तो कितने दिन 7 काम किया? 5 दिन। पड़ोसी कहाँ तुम्हारे? पड़ोसी गांव में? अच्छा बरेली बहुत जाता है क्या बात? चलो लिखो। अगर ये समझ आ गया, सवाल नहीं आया कुछ? एक बार और समझा दें। ये समझ आया? यहां तक आया? 90 कहां से आया? दिन की और क्षमता की आमने सामने गुणा करा तो फिर भी 90 आ गए, चाहे इसकी गुणा करा तो फिर भी 90 आएगा, ठीक है। फार्मूला होता है टोटल वर्क बराबर, मतलब कुल कार्य बराबर दिन गुणा क्षमता। उसी व्यक्ति का दिन और उसी व्यक्ति की क्षमता जो गुणा करा तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये आगे सवाल है जो होते हैं अलग कठिन तरह से थोड़ा सा, मगर उनमें ये वाला अगर तुम्हें समझ है टोटल वर्क तुरंत बना दोगे, आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे सवाल और है घुमाने वाले, और आंसर बहुत आसान है एकदम से निकालना। ये समझ आया? 90 आ गया। और बी 7 दिन पहले जा रहा था छोड़ के, तो एक दिन में 6 कर लेता है बी के सामने है, तो 7 दिन में 7 42 काम कर लेता है ये। तो ये 42 काम इससे करवा लो, क्योंकि छोड़कर जा रहा था, इससे करवा लो ये। तो टोटल काम कितना हो गया? 90 42 132। अब 132 काम ये दोनों ही करेंगे, बी को बुला लिया तो दोनों ही करेंगे 6 5 11 की क्षमता से। 11 से भाग करो, 12 दिन आ गए। 12 दिन में ये पूरा काम कर लेते हैं। और इसे पूछा था ए और बी ने कितने दिन 7 काम किया, क्योंकि काम ये था, मान लो कोई यहां अगले तो ए ने ही अकेले किया, मान लो ये 7 दिन यहां तक ये दोनों 7 थे, शुरू से यहां तक 7 थे। फिर अगले 7 दिन बी चला गया, ए ने काम किया, ठीक है। तो यहां तक तो 7 थे, टोटल काम ये कितने में समाप्त हो रहा है? 12 दिन में हो रहा नहीं हो रहा है? 7 दिन हटा दो तो यहां तक तो इन्होंने 7 काम किया, कितने दिन? 5 दिन, ठीक है। टोटल 12 था, अगले 7 दिन में ये अकेले कर रहा था काम, और तो ये पीछे कितने दिन बचे हैं वो दिन 7 काम किया, ठीक है। कितने? 5 दिन। 12 में से कम कर दो। अभी भी नहीं आया? राजवीर आ रहा है समझ में? हाँ फार्म राजवीर ने तो भरवा लिया है, तुम लोग भरवा लो जल्दी से, ठीक है। सीआरपीएफ वाला, कुक, सफाई कर्मी, कपड़े धोने वाले, इन्होंने कुक वाला भरा है, कुक वाला, ठीक है। और लड़कियां सोचती होंगी घर पे भी खाना बनाओ, नौकरी लगे वहां भी खाना बनाओ जाके। वैकेंसी उसमें कुक में ज्यादा है। ड्राइवर वाले में लाइसेंस चाहिए हैवी, ठीक है। ट्रक वाला वो तो बस नहीं चल रहा है, हेलीकॉप्टर वाला मांग लेते हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो जल्दी से। सीआरपीएफ 9000 जो वैकेंसी आई सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, सीआरपीएफ की 9000 लगभग कुछ हैं ट्रेडमैन की जो वैकेंसी, इसमें भर दो फार्म फटाफट, ठीक है। हाइट भी है, हाइट कितनी ले रहे हैं? कमी हाइट लेते हैं, उसमें देख लेना कितनी है, कमी लेते हैं इसमें। तो हाइट इसलिए लेते हैं ना ज्यादा, इसमें खाना बना के ले जाओगे और तो बौने होगे तो आर्मी वाले को कैसे दोगे ऐसे उचक के इसलिए हाइट लेते हैं उसमें भी। अरे खाना बनाने वाला देने वाला वो भी बराबर का होना चाहिए हाइट में। हाइट देख लेना कितनी है, मैंने देखा नहीं है। चलो अगला सवाल लिखो जल्दी से। भरवा लो फार्म ताकि हमारी भी कुछ कमाई हो जाए, एक्स्ट्रा हाइट देख लेंगे। लिखो अगला सवाल लिखो।
देखो अब सवाल वो है कि कुछ दिन पहले गया, पता नहीं कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, और पूरा काम इतने दिन में समाप्त हो जाता है, तो कितने दिन पहले छोड़ के गया। ठीक है, अब सवाल है कितने दिन पहले छोड़ के गया। टाइप इसी में है, 12 में ही स्टार मैंने बना दिया था, लाइन एक उसके नीचे ही डाल दिया था मैंने सवाल, ये टाइप यही था। देखो सवाल, एक इसी कार्य को 24 दिन में, वो 24 नहीं 14 दिन में, ठीक है, और बी कितने में, 20 दिन में। एक किसी कार्य को 14 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आगे लिखो इसके, वे एक साथ, हाँ तुम लोग सवाल लिख रहे हो, बाद में कहोगे सवाल बोल दो। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है। दिमाग लगा, थोड़ा सा आसानी से हो जाएगा। कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, यदि कुल कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है, यदि कुल कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया। यदि कुल कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया। लिख लिया सबने, रिपीट करें। देखो, एक इसी कार्य को 14 दिन में तथा जब बी 20 दिन में समाप्त कर सकता है। वे 7 कार्य करना शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला जाता है, यदि कुल कार्य 10 दिन में समाप्त हो जाता है, तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया। हो जाएगा, बताओ, एक कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया। 4 नहीं है, 7, 8, 9, 10, 7 तुक्का लगा रहे हो, तुक्का लगा रहे हैं, देख लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, आसान सवाल है, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पढ़ो तो सवाल को 1-2 बार, तभी तो सॉल्व होगा। मेथड कोई चेंज नहीं, यही मेथड अप्लाई हो रहे हैं जो हैं सब में। सवाल को पहले थोड़ा गहराई से पढ़ो, ठीक है। एक सौ कितना, 162.5 SC वालों का, ST वालों का, शेड्यूल ट्राइब, ST यहीं का आपने यहाँ, इनमें एक भी ST नहीं होगा। 170 मांग रहे हैं, अदर OBC सबका। फीमेल का कितना हाइट, फीमेल की 150 हाइट, बहुत कम ले रहे हैं। आर्मी टेक्निक, यही CRPF टेक्निक वाले में 170 मांग रहे हैं। 170 मांग रहे हैं। अभी तुम शांत बैठे थे, अब बता रहे हो। हाँ पेपर होगा इसका। फिजिकल वही खाना बनवाना सिखा, खाना बना के दिखाओ वहाँ, रोटी गोल होनी चाहिए, ठीक है। फिजिकल वही होगा खाना वाला, तुम्हारा खाना वाला है तो तुम खाने वाले में करवाया जाएगा, बनवाया जाएगा, जो भी है। रनिंग वगैरह नहीं होगा इसमें, रनिंग नहीं होगा सच में। एग्जाम होगा, उसके बाद जो तुम्हारा है काम, वो काम तुम्हें हाँ, तो सफाई वाले में सफाई करके दिखाना है, वहाँ कितनी अच्छे से कर रहे हो। गर्ल्स की वैकेंसी सही है, गर्ल्स की ज़्यादा तो नहीं, वैकेंसी कमी है, मगर किस्मत है तुम्हारी। भर देना फॉर्म, क्या है, फीस भी ज़्यादा नहीं है। फीमेल की फीस माफ़ होगी, इन लोगों की फीस माफ़ होगी, देखना। फीमेल कैटेगरी, ऑल फीमेल के लिए, फीमेल के लिए फीस माफ़ है, ये 100 रुपये दे रहे हैं ये लोग। और फीमेल के लिए नहीं दिया है, 100 रुपये महंगे नहीं है, ठीक है। 50 रुपये ऑनलाइन के, 150 कर दूंगे। चलो सवाल लिखो, सवाल तो करके दिखाओ, ये बोल दिया हो जाएगा। बताओ
कितना एलसीएम? नहीं आ रहा एलसीएम, काट लो। 2 से 14, 2 दशावन 20, कितना आ जाएगा रेशियो? 10-7 आ जाएगा क्षमता का। टोटल वर्क 14 दशावन 140 टोटल वर्क। ये क्षमता का रेशियो आ गया है, ध्यान रखना। एक की क्षमता 10 की है, बी की 7 की है। अब सवाल में क्या है, ध्यान से पढ़ो। पहले सवाल में लिखा है वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं। यहां देखो, मान लो ये पूरा काम था, ये उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया, यहां से किया नहीं किया, और ये कुछ दिन बाद ए चला गया इसमें से। अब ये नहीं पता कितने दिन बाद चला गया, तो यहां पर कौन बचेगा? अब बी बचेगा, और काम 10 दिन में समाप्त हो गया। जब जैसे ही ये गया और काम यहाँ कितने दिन में समाप्त हो गया, तो यहाँ 10 दिन कौन करेगा काम? बी तो करेगा। तो 10 दिन, और बी की क्षमता कितनी है? 70 काम बी ने यहाँ कर लिया, तो ये जो बचा हुआ काम वो ये करेगा, ये दोनों करेंगे। यहाँ आसान है, नहीं है? 70 हो गया काम। इधर कितना काम बचा करने के लिए? अब यहाँ जो काम कितना बचा है हमें? 70 काम बचा है। अब ये दोनों करेंगे, 70 काम ये दोनों करेंगे, तो दोनों की क्षमता 10-7 कितना? 17 है कि ऐसा ऑप्शन है ऐसा कोई? देखो कुछ गड़बड़ है क्या? 14-20, ठीक है। कुल कार्य 10 दिन में समाप्त हो गया। अच्छा, कुल 12 नंबर। रुको 1 मिनट रुको, अभी देखता हूँ क्या है इसमें। इस सवाल को कल कराते हैं, ठीक है? इस सवाल को कल कराते हैं, ठीक है? अभी सवाल कट मत करना, कल कराते हैं। थोड़ा सा अभी बकाया आगे एक टाइप का एक सवाल और कर लो, फिर ये करके ले आना घर से। आज पीडीएफ डाल दूंगा, फिर कल से दूसरे टाइप पढ़ लेंगे, ठीक है? एक टाइप का सवाल और कर लो, टाइप 13 डालो उसमें। टाइप 13 डालो, ठीक है? इसमें भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, कुछ ऊपर से आ रहा है। लिखो टाइप 13, लिखो बारी बारी से काम करें। सवाल टाइप है बारी बारी से काम करें, ठीक है? मतलब अल्टरनेट डे पर बारी बारी से काम करें। तो ये वाला टाइप है सवाल। एक सवाल लिखो इसमें, हाँ बारी बारी वाले लिखो। एक सवाल, राम और श्याम क्रमशः राम और श्याम क्रमशः राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 3 घंटे और 6 घंटे में एक काम को पूरा कर सकते हैं। राम और श्याम। यदि राम से शुरुआत करके वे एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहले 1 घंटे राम कर रहा है, फिर अगले 1 घंटे श्याम। ये है, वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? बारी बारी वाले सवाल है, इससे भी सवाल आता है, ठीक है? तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? देखो इधर देख लो जल्दी से सवाल, ये लिख लिया सबने? बता दें। देखो राम दिया है, राम कितने घंटे में? 3 घंटे में। श्याम कितने में? 6 घंटे में। राम 3 घंटे में, श्याम 6 घंटे में। एलसीएम 6, तो क्षमता 3 दूनी 6, 6 कम 6, टोटल वर्क 6। राम की क्षमता आ गई, श्याम की आ गई। पूछा क्या है? रहे 1 घंटे के राम से शुरुआत कौन कर रहा है? राम। और 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं। देखो ध्यान से, पहले 1 घंटे राम था, तो 1 घंटे में राम ने कितना किया? 2 काम। अगले 1 घंटे बात करें, अगले 1 घंटे मतलब दूसरे घंटे, पहले 1 घंटे राम ही था, फिर अगले दूसरे घंटे कौन आ गया?
श्याम, उसने 1 घंटे में कितना किया? तो ये देखो ओवरऑल 2 घंटे में इन लोगों ने कितना काम कर लिया? काम कितना कराना है? काम कराना है 6। तो 2 घंटे में 3 हुआ है, हमें 3 की वैल्यू कितनी रख दें? 6, क्योंकि काम टोटल कराना है 6, हुआ है 2 घंटे में 3, तो कितने से गुणा? 2 से। तो यहां भी कितने से गुणा? 2 दूनी कितने घंटे में हो जाएगा पूरा काम? 4 घंटे। ठीक है, अब यहाँ जितने भी आ जाए बारी बारी वाले, 3 व्यक्तियों 4 व्यक्तियों एक दूसरे की सहायता करने वाले वो भी आते हैं कि ये घंटे के लिए इसकी सहायता करता है, अगले घंटे वो उसकी सहायता करता है। ठीक है, तो वो वाले सवाल होते हैं, वो सब आसान होते हैं। ये नीचे दिख रहा नहीं? समझ आया नहीं? फिर से बताएं। राम 3 घंटे में, श्याम 6 घंटे में। एलसीएम 6 आ गया। टोटल वर्क 3 से भाग करो 2, 6 से भाग करो 1। राम की क्षमता 2 की है, श्याम की 1 की है। घंटे वाला सवाल है तो ये 1 घंटे की क्षमता होती है। 1 घंटे में ये 2 काम कर सकता है, 1 घंटे में ये 1 काम कर सकता है। अगर दिन में सवाल होता तो ये 1 दिन में इतना कर सकता है, ये 1 दिन में इतना। ठीक है, घंटे वाला सवाल है। उसमें लिखा है राम से शुरुआत करनी है, मतलब पहले घंटे राम। ठीक है, राम से शुरुआत करके 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, तो पहले राम आया, उसने 1 घंटे में कितना काम कर लिया? 2 काम। फिर अगले दूसरे घंटे मतलब सेकंड घंटे में श्याम आया, उसने 1 घंटे में कितना किया? 1 काम। तो 2 घंटे में कितना हो गया? 3 काम। अगर यहाँ व्यक्ति और होता, यहाँ एक व्यक्ति और होता तो हम 1 घंटे और लिखते हैं कि 1 घंटे, तीसरे घंटे वो आया, उसने कितना काम किया। ठीक है, अभी 2 हैं तो 2 ही घंटे तक हमने समेट दिया, 2 व्यक्ति हैं तो 2 घंटे में कितना काम हो गया? 2 1 3 काम। और काम कितना है? 6, तो 3 की वैल्यू 6। तो यहाँ कितने? 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा, 2 दूनी 4। टोटल 6 काम कितने में? 4 घंटे में। ठीक है, बारी बारी वाले सवाल आसान है नहीं है? हाँ, टाइप 13। ठीक है, 17 का 4। ठीक है, रीजनिंग करा दें। 47